हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। दोस्तों, अभी एक भाई का मुझे फ़ोन आया था। तो वो पंजाबी था, तो उसने मुझे पंजाबी में बात की। उन्होंने कहा सर जी मेरा ना हत्थ हो गया। मैं कहा दसो थोड़ा की हत्थ हो गया। उन्होंने कहा सर जी मैं एक जगह ते जॉब कर रहा सा ते उन्होंने को मैं गया तो मैं कहा जी मैंने काम चाहिए। उन्होंने कहा जी ठीक है तुहानू काम ते रख लेने, तुसीं शाम को आ जाया करो। तो मैं उन्होंने काम करते रहा, पूरा महीना मैं उन्होंने काम करता रहा। तो महीने बाद उन्होंने जनाब जी मैं जो उन्होंने पैसे मंगे ने, तो उन्होंने जी कहा जी कोई पैसे कोई नहीं, भज जाओ। तो दोस्तों, ये आपको बताने का मकसद ये है कि इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं। अब इस भाई का मसला क्या है, मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। ये भाई का यानी कि वीज़ा किसी और कंपनी का था। ठीक है, तो भाई को थोड़ा सा टाइम मिला, शाम के टाइम भाई फ्री होता था, तो उसने कहा कि चले मैं कहीं पार्ट टाइम काम कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब वो किसी दफ्तर में गया, किसी कंपनी में गया, तो उसने वहाँ पे जाके वो पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब देखें ना, यहाँ पे उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, उसने जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी नहीं की। लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होती है कि अगर आपके पास अपना वीज़ा है या पहले किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर आपने कहीं पार्ट टाइम काम करना है तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप जिस कंपनी में पार्ट टाइम काम कर रहे हैं वहाँ से अपना पार्ट टाइम लेबर कार्ड ज़रूर बनवाएं। क्योंकि जब तक आप पार्ट टाइम लेबर कार्ड वहाँ से नहीं बनवाएंगे तो आप लीगलाइज नहीं होंगे काम करने के लिए। वो जो आप काम कर रहे हैं वो इलीगल है, बगैर पार्ट टाइम लेबर कार्ड के। तो यही केस इस भाई के साथ हुआ कि वो उसने वहाँ पे काम तो शुरू कर दिया। ठीक है, ज़ाहिर बात जो वहाँ के ऑनर थे, जो कंपनी का या दफ्तर का मालिक है, उसे पता था कि इसके पास वीज़ा तो है अपना। ठीक है, हमने इसको कोई चीज़ तो देनी नहीं। उसने उन्होंने इसको ना को ऑफ़र लेटर दिया, ना उसको पार्ट टाइम लेबर कार्ड बनाया। सिर्फ उसको ये कहा जी ठीक है वीज़ा आपके पास अपने, आप फ्री हैं, आज़ाद हैं, तो आप काम करते रहे, हम आपको कर लेंगे। बंदे को ज़ाहिर बात है काम की ज़रूरत होती है। बंदा जब जहाँ से अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है तो वो कहता है चले मुझे को काम मिल जाए, जितने पैसे बन जाए, मैं खुद भी पैसे कमाऊँ, चलो अपने घर वालों को भी पैसे भेजूँ। सेम सिचुएशन इस भाई के साथ थी। उसने वो काम किया। ठीक है, ना उसने उनसे कोई ऑफ़र लेटर लिया, उन्होंने कहा जी उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है हम आपके पास आ जाया करें, हम आपको पे कर देंगे। तो जब लीगल फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी नहीं करेंगे तो यूएई का जो कानून है वो भी आपके साथ फिर आपकी मदद नहीं कर सकता। यूएई का कानून सिर्फ उस वक्त आपके साथ मदद कर सकता है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जब तक आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसकी पूरी करेंगे। लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है कि आपने कहीं काम करना है तो आप उसके लिए पार्ट टाइम उनसे बाकायदा ऑफ़र लेटर लें। ऑफ़र लेटर में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी, आप उनसे बाकायदा साइन करवाएं। ठीक है, उसके बाद जो आपका पार्ट टाइम लेबर कार्ड है वो बनेगा, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद भी अगर वो बंदा आपको पे नहीं करता तो फिर आप बाकायदा उनकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। आप मुहरे में लेबर में कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। फिर यूएई का कानून है वो बिल्कुल आपकी हेल्प करेगा। लेकिन विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन तो आप किसी वो बंदा किसी को जाके कंप्लेंट भी नहीं कर सकता जी इन्होंने मुझे पैसे दिए, उन्होंने मुझसे महीना काम करे, मुझे पैसे नहीं दे रहे। वो किस बेस पे कंप्लेंट करेगा, उसके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप तमाम लोगों को ये पैगाम देना है कि जब भी अगर आपने कहीं काम करना है पार्ट टाइम, तो वहाँ पे आप सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, वहाँ से उनसे बाकायदा ऑफ़र लेटर लें। ठीक है, और बाकायदा पार्ट टाइम लेबर कार्ड बनवाएं। ठीक है, उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर ये है कि वो बंदा भाग नहीं सकता, वो आपको सैलरी देने का पाबंद होगा। तो दोस्तों, इसको सदका जारिया समझ के तमाम दोस्तों तक फैलाएँ, तमाम कोलीग्स को बताएँ। ठीक है, ताकि अगर किसी भाई का फ़ायदा हो जाए, हमारी वीडियो देखे किसी जो अगले बंदे ने नुकसान करने वाले हैं वो इस नुकसान से बचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।